पटवारी की वैकेंसी आ गई है जिला नारायणपुर में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि पटवारी की जो भर्तियां हैं वो व्यापम के माध्यम से होंगी या फिर पीएससी के माध्यम से होंगी। मगर ताज़ा तरीन यानी कि 1 तारीख की डेट पर एक विज्ञापन नारायणपुर जिला की वेबसाइट पर देखने को मिला है। और इस विज्ञापन को देखने से ऐसा लग रहा है कि अब पटवारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जिलावार विज्ञापन जारी किए जाएंगे और उसे जिला स्तर पर ही भरने का प्रयास होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। अभी तक शासन की तरफ से कोई ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। मगर नारायणपुर में रिक्त पदों की भर्ती है तो विज्ञापन के नाम पर एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहिए। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक हवाला दिया गया है 3/5/2023 की डेट पर, एवं छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के एक पत्र का हवाला दिया गया है जो 9/5/2023 की डेट पर था। इन दोनों पत्रों के हवाले से निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला नारायणपुर में तृतीय श्रेणी सहायक ग्रेड 3 और पटवारी के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय आबलिक मूल निवासी, ध्यान रखें इसमें मूल निवासी छत्तीसगढ़ का कोई भी आवेदन कर सकता है, स्थानीय ऑब्लिक है, अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती के लिए आवेदन दिनांक 21 जून 2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किए गए। ध्यान रखें आवेदन आपको डाक से भेजना है, किसी तरह का कोई ऑनलाइन प्रोविज़न इसमें नहीं बताया गया है। आवेदन कार्यालय में उपस्थित होकर भी जमा किए जा सकेंगे। पदों का विवरण नीचे तालिका में दर्शित है। अगर आप सीधे ऑफिस ऑफ द कलेक्टर जा सकते हैं तो आप वहां जाकर के भी सबमिट कर सकते हैं, ये बात भी लिखी गई। तो दो तरीके हैं, या तो आप डाक से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या खुद जा कर के वहाँ सबमिट करें। तो पद कितनी है ये समझ लेते हैं। पदों की संख्या काफ़ी कम दिख रही हालांकि, लेकिन सहायक ग्रेड 3 के कुल एक पद ही बताए गए हैं, जिसमें से वो एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। पटवारी का कुल मिलाकर के 6 पद है, जिसमें से 5 पद अनुसूचित जनजाति के लिए है और एक पद उसी में से अनुसूचित जनजाति के रिक्तियों में से अन्य पिछड़ा वर्ग के विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के 6 पद पटवारी के, एक पद सहायक ग्रेड 3 के, तो 7 पदों की ये विज्ञप्ति है। इनके लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए आपको 12th पास मांगा गया है। 1 साल का डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। कंप्यूटर पे 5000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड मांगी गई है और मुद्र लेखन शीघ्र लेखन परिषद से परीक्षा से हिंदी या अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड का एक टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन इसके पहले आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये बात भी लिखी गई है। पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, उसको बड़ा ध्यान से देखिए। पहले तो 12th पास लिखा गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे लिखा गया शासकीय अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होना चाहिए। कंप्यूटर अर्हता के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का एक परिपत्र का हवाला दिया जो 2015 में जारी किया गया था। उसमें वर्णित पाठ्यक्रम के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर लिखा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र और डाटा एंट्री पे 5000 की डिप्रेशन पर आर की स्पीड। मतलब यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके पहले जो विज्ञापन जारी होते थे पटवारी के लिए, उसमें आपको बाद में भी करने का एक परमिशन मिलता था। अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ये छूट है कि पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, उन्हें उक्त कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 साल की छूट की पात्रता होगी। वो लोग उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी होंगे। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है और आप इस बात का ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे इसमें बताया गया है, यह है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया है सहायक ग्रेड 3 कक्षा 12वीं से जो प्राप्तांक होंगे उसका 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आप लोगों में से जितने लोगों ने आवेदन
किया उसकी एक लिस्ट बनेगी। लिस्ट बनने के बाद टॉप के जैसे एक पद है तो एक का 10 गुना 10 टॉप 10 लोगों को उसमें बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। वो स्किल टेस्ट होगा 75 मार्क्स का, जिसमें MS वर्ड 25 अंक का, MS एक्सेल 25 नंबर का, MS पावर पॉइंट 25 नंबर का, और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग के संबंध में 5000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड। ये सब चेक करके आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इतनी बातें इसमें लिखी हुई हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। पटवारी के लिए बात करें तो 12वीं के जो प्राप्तांक होंगे उनमें से 10 गुना को इसमें बुलाया जाएगा। जैसे 6 पद हैं तो 60 लोगों को बुलाया जाएगा, और इसके लिए फिर एक लिखित परीक्षा ली जाएगी। ये 100 अंक की होगी, वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम चयन केवल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जाएगा। मूल्यांकन पद्धति वो होगी कि आपको 4 उत्तर दिए रहेंगे, उनमें से सही उत्तर और 3, एक सही होगा 3 गलत होगा। सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक, गलत उत्तर अंकित करने पर गलत उत्तर या 1 से ज़्यादा अंकित करने पर ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। ऋणात्मक अंक 1/4 होगा, मतलब 4 अगर आपके गलत होते हैं तो 1 सही का उत्तर कट जाएगा। चयन प्रक्रिया ये होगी कि पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2023 के लिखित परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर एक प्रावीण्य सूची बनेगी। उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा। पात्र पाए जाने पर इनका चयन की कार्यवाही की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप अगर आप देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये आवेदन पत्र का प्रारूप इसमें संलग्न है। ये है इस तरह का आवेदन पत्र का प्रारूप, आपको इसको भर के भेजना है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, फॉर्म को भर दें और भर के सबमिट कर दें। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।